हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 10 के फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल्स। तो आज जो है हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे, जहां हम सीखेंगे कि किसी दिए हुए बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के पहले ही 3 एक्सरसाइज के पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो अगर आप चाहो तो पहले आप उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर का प्रीवियस जो भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि बहुपद 6x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है लिखेंगे बहुपद 6x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 की तुलना, हम इसकी जो है तुलना वो किससे करेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे a का x का स्क्वायर प्लस b x और प्लस c से करने पर। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे तुलना करने पर। अब हम क्या करेंगे कि हम जो है दिए हुए बहुपद की जो तुलना है वो a x का स्क्वायर प्लस b x प्लस c से करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो दिया हुआ बहुपद है उसके x के गुणांक को जो है हम क्रमशः a b और c मान लेंगे। तो हम लिखते हैं हमारा जो a है उसको हम मान लेते हैं 6 और जो हमारा b है उसे हम मान लेते हैं 13। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा c होगा वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है 2 फार्मूले पता होने चाहिए। वो फार्मूले कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। तो वो फार्मूला है तो वो जो फार्मूला होगा वो होगा हमारा शून्यकों का योगफल का। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है? ये होता है हमारा -x का गुणांक। ठीक है, और जो इसके बटे में है ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हमने लिखा है x स्क्वायर का गुणांक। और हमें जो है एक फार्मूला जो कि होता है शून्यकों के गुणनफल का, उसका हम जो है प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये हो जाएगा हमारा अचर पद। ठीक है, ये हमने लिखा अचर पद, बटे में ये है लिखा जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए इन दोनों फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। तो हम जो है सबसे पहले ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। तो हम लिखते हैं हमारे शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो हमें जो है शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जो है प्रयोग करेंगे -x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो x है उसका जो गुणांक है वो है हमारा 13, जो कि है b के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस b को इस -x के गुणांक के स्थान पर लिख देंगे। तो हमने लिखा -b और ये हो जाएगा हमारा बटा। अब आगे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा x का स्क्वायर का गुणांक है हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो दिया हुआ बहुपद है यानी कि 6x का स्क्वायर, तो यहाँ जो x का स्क्वायर है उसके गुणे में क्या है 6, जो कि है हमारे a के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे कि इस a को इस x का स्क्वायर के गुणांक के स्थान पर लिख देंगे। तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा a। अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है आगे ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणन। हम जो है लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम जो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो x के स्क्वायर का गुणांक ये क्या होगा? ये तो हमने ज्ञात किया है a, तो ये हमने लिखा a। और जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया है अचर पद, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो अचर पद है वह दिए हुए बहुपद
का जो हमारा अंतिम पद है यानी कि 7, ये है हमारा सी के बराबर। तो हम जो है इस सी को लिख देते हैं अचर पद के स्थान पर। तो ये हो गया हमारा अचर पद सी। अब हम क्या करेंगे कि इस हमारे जो ये ए बी और सी के जितने भी वैल्यू हमने लिखा हुआ है उसे जो है हम इस ए बी सी के स्थान पर रख देंगे। तो ये यहाँ से हमारा जो है आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे हम क्या करते हैं, हम पुनः एक बार लिखेंगे। हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो हमें प्राप्त था माइनस बी और ए, इसके जितने भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पास लिख देंगे। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारी -13। तो हमने लिखा -13 और ये जो हमारा ए है उसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 6। तो ये हमने लिखा 6। ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे कि हम जो है ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो एक बार हम पुनः लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस शून्यकों के गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ था यानी कि सी बटे ए, तो हमें जो है सी का मान कितना प्राप्त हुआ था, वो था हमारा 7 और जो हमारा ए था वो हमें प्राप्त हुआ था 6। तो यहाँ से हमने लिख दिया 6। तो इस प्रकार से हमें जो है आंसर प्राप्त हो चुका है। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन में बहुपद दिया हुआ था उसका हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की हर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।